नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका अपकमिंग HPAS एग्जाम हो, एलाइड, NT या आपका अपकमिंग पटवारी एग्जाम, पुलिस या जेओ क्लरिकल एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा आक्रमण के पीछे मुख्य प्रेरणा क्या थी? व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड द गोरखा इन्वेजन? तो अगर बात की जाए आपके पास हिमाचल प्रदेश में जो आपको 1805 से हिमाचल प्रदेश में आपको 1805 से जो आपको गोरखा आक्रमण देखने को मिलते हैं, इसका मुख्य कारण जो माना जाता है, यह माना जाता है टू एक्सटेंड देयर टेरिटरी। जो गोरखा जो थे वह अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने जो है उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर जो है कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमर सिंह थापा के नेतृत्व में नेपाली सेना कुमाऊं किसने जो है भेजा था? हु सेंट नेपालीज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर सिंह थापा टू कुमायूं? तो अगर बात की जाए आपके पास नेपाली आर्मी की, तो नेपाली आर्मी जो कि आपके अमर सिंह थापा के अंडर जो कि कुमाऊं क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में भेजी गई थी, तो इसे भेजने का जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है राणा रण बहादुर शाह को। राणा रण बहादुर शाह जो है उस समय आपको नेपाल के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा अमर सिंह थापा के नेतृत्व में जो है कुमायूं क्षेत्र को जीतने के लिए सेना भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसके निमंत्रण पर गोरखा सेना ने अल्मोड़ा पर कब्जा किया था? एट हुज इन्वेजन डिड गोरखा इन्विटेशन डिड गोरखा आर्मी कैप्चर अल्मोड़ा? तो अगर बात की जाए आपके पास अल्मोड़ा क्षेत्र जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, तो अल्मोड़ा जो है जो गोरखा जो थे यह आए थे आपके हरदेव जोशी के बुलावे पर। बात की जाए हरदेव जोशी की, तो हरदेव जोशी जो है इनके द्वारा गोरखा आर्मी को जो है मेनली रण बहादुर शाह को जो है यह निमंत्रण भेजा गया था कि वह कुमायूं में जो है सेना भेजे और अल्मोड़ा पर जो है आपके कब्जा किया जाए। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमर सिंह थापा ने किस वर्ष गढ़वाल पर कब्जा किया था? इन विच ईयर डिड अमर सिंह थापा कैप्चर गढ़वाल? तो अगर बात की जाए आपके पास गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के गढ़वाल को कैप्चर करने की, तो यह बात है आपके पास 1804 ईस्वी की। तो 1804 AD में जो है अमर सिंह थापा द्वारा जो है गढ़वाल क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कहलूर के राजा महानचंद ने किसके खिलाफ अमर सिंह थापा से जो है मदद मांगी थी? किंग महानचंद ऑफ कहलूर रिक्वेस्टेड अमर सिंह थापा टू हेल्प अगेंस्ट विच रूलर? तो अगर बात की जाए आपके पास कहलूर आपको जो कि आपको बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर देखने को मिलता है, यहाँ के राजा आपको देखने को मिलेगी महानचंद। महानचंद जो थे वह आपके कांगड़ा के राजा, कांगड़ा के शक्तिशाली उस समय राजा हुआ करते थे राजा संसार चंद। तो राजा संसार चंद की जो है आक्रामक जो आपकी नीतियाँ थी उससे परेशान होकर कहलूर के राजा महानचंद ने जो है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से जो है मदद मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंडूर का वह राजा कौन था जिसके खिलाफ महानचंद गोरखा सहायता से जो है लड़ रहा था? हु वाज द राजा ऑफ हिंडूर दैट महानचंद वाज फाइटिंग अगेंस्ट विद द गोरखा असिस्टेंस? तो अगर बात की जाए आपके पास हिंडूर का वह राजा जिसके खिलाफ महानचंद गोरखा की जो है गोरखा सहायता से लड़ा था, तो वह आपको देखने को मिल जाता है रामचरण सिंह। राजा रामचरण सिंह जो है यह आपको हिंडूर या नालागढ़ के उस समय के राजा देखने को मिलते हैं, जिसके जो आपको विरोध में जो है आपकी महानचंद के खिलाफ जो है आपकी मदद जो है मांगी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिरमौर के राजा कर्मप्रकाश ने हिंडूर और किस अन्य व्यक्ति के खिलाफ मदद के लिए अमर सिंह थापा को बुलाया था? राजा कर्मप्रकाश ऑफ सिरमौर इनवाइटेड अमर सिंह थापा टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिंडूर एंड विच अदर इंडिविजुअल? तो अगर बात की जाए जिस प्रकार हमें जो है महानचंद द्वारा जो कि अमर सिंह थापा को बुलावा दिया गया था, उसी क्रम में आपको कर्मप्रकाश, सिरमौर के राजा कर्मप्रकाश भी आपको देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा अमर सिंह थापा को जो है आपके हिमाचल प्रदेश में अटैक करने के लिए बुलाया गया था। और बात की जाए हिमाचल के जिस राजा से कर्मप्रकाश प्रभावित थे या तंग थे, वह आपको देखने को मिल जाते हैं कर्मप्रकाश के छोटे भाई कंवर रतन सिंह। तो कंवर रतन सिंह के खिलाफ जो है सिरमौर के राजा जो कर्मप्रकाश ने अमर सिंह थापा से मदद मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिरमौर के संघर्षों के दौरान कंवर रतन सिंह की हत्या जो है किसके द्वारा की गई थी? हु किल्ड कंवर रतन सिंह ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन सिरमौर? तो अगर बात की जाए आपके पास सिरमौर के राजा कंवर रतन सिंह की, तो इनकी हत्या जो है की गई थी गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वट रिलेशन वॉज रणजौर सिंह टू अमर सिंह थापा। कहा गया है कि रणजौर सिंह का अमर सिंह थापा से क्या संबंध था। तो अगर बात की जाए आपके पास अमर सिंह थापा की, तो अमर सिंह थापा के पुत्र के रूप में या सन के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं रणजौर सिंह। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस गोरखा नेता ने करम प्रकाश को हराकर सिरमौर रियासत पर कब्जा किया था। विच गोरखा लीडर डिफीटेड करम प्रकाश एंड ऑक्युपाइड द प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे गोरखा कमांडर जिनके द्वारा सिरमौर के राजा करम प्रकाश को हराया गया और सिरमौर रियासत पर कब्जा किया गया, वह आपको देखने को मिल जाते हैं गोरखा कमांडर रणजौर सिंह। गोरखा कमांडर रणजौर सिंह जो कि आपको अमर सिंह थापा के पुत्र के रूप में देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं के द्वारा करम प्रकाश को हराकर जो है सिरमौर क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखाओं से पराजित होने के बाद राजा करम प्रकाश ने जो है कहाँ शरण ली थी। वेयर डिड राजा करम प्रकाश टेक रिफ्यूज आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय द गोरखास। तो अगर बात की जाए सिरमौर के राजा करम प्रकाश की, तो सिरमौर का राजा करम प्रकाश जब आपके गोरखाओं से हार जाता है तो इनके द्वारा शरण ली जाती है भूरिया अंबाला में। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिरमौर पर कब्जा करने के बाद गोरखाओं ने हिंडूर की सेना को कहां हराया था। वेयर डिड गोरखा डिफीट हिंदू आर्मी आफ्टर कैप्चरिंग सिरमौर। तो अगर बात की जाए जब आपके गोरखाओं ने सिरमौर क्षेत्र पर जो है कब्जा किया, उसके बाद उनका टारगेट आपको देखने को मिलता है हिंडूर या नालागढ़। बात की जाए हिंडूर की सेना को जहां आपके गोरखा सैनिकों द्वारा हराया गया था, वह क्षेत्र आपको देखने को मिलता है आजिमगढ़। तो आजिमगढ़ क्षेत्र में जो है गोरखा सेना द्वारा हिंडूर की आर्मी को हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आजमगढ़ में हार के बाद राजा रामशरण सिंह ने किस दिशा में जो है भागी थी। टुवर्ड विच डायरेक्शन राजा रामशरण सिंह फ्ली आफ्टर द डिफीट एट आजमगढ़। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन से आप क्या सीख सकते हैं कि जिस समय आपको हिंडूर जो है आपकी हिंडूर में जिस समय गोरखाओं ने अटैक किया, उस समय वहां के राजा आपको देखने को मिलते हैं राजा रामशरण सिंह। और राजा रामशरण सिंह जो है इनके द्वारा यह जो है आपकी इनके द्वारा शरण ली गई थी कलसी में। और कलसी उस समय जो है आपकी साउथ में आप उत्तराखंड में जो है आप उत्तराखंड की तरफ इसे मान सकते हैं कि भाई उस समय के हिंडूर के राजा रामशरण सिंह जो थे ये उत्तराखंड की तरफ या कलसी की तरफ भागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमर सिंह थापा ने किस वर्ष हिंडूर, पुंडर, जुब्बल और धामी पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त किया था। इन विच ईयर डिड अमर सिंह थापा सिक्योर कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हिंडूर, पंडूर, जुब्बल एंड धामी। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा टाइम पीरियड जिस समय अमर सिंह थापा के अंडर आपको हिंडूर हो गया, जुब्बल क्षेत्र हो गया और धामी क्षेत्र हो गया, यह सभी के सभी क्षेत्र आपको अमर सिंह थापा के अंडर होते हुए देखने को मिल जाते हैं लगभग 1810 ईस्वी के आसपास। तो 1810 ईस्वी के आते आते अमर सिंह थापा द्वारा हिंडूर हो गया, पुंदर क्षेत्र हो गया, जुब्बल और धामी इन क्षेत्रों पर जो है कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड गोरखा डिफीट संसार चंद इन 1806। कहा गया है कि वर्ष 1806 में गोरखाओं ने संसार चंद को कहां हराया था। तो अगर बात की जाए आपके पास गोरखा सेना और संसार चंद के बीच आपको युद्ध देखने को मिलता है 1806 ईस्वी में। तो 1806 ईस्वी में आपकी जो बैटल हुई थी गोरखा और कांगड़ा के आपको राजा संसार चंद के बीच, और यह आपको देखने को मिलती है महल मोरियो में। तो महल मोरियो में जो है 1806 में बैटल ऑफ महल मोरियो आपको 1806 में देखने को मिलती है, जो कि आपके गोरखा और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग NT एग्जाम, पटवारी या पुलिस एग्जाम, जियो क्लरिकल या पंचायत सचिव से रिलेटेड एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए हमारी इस टेस्ट सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसका इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1806 में अपनी हार के बाद संसार चंद कहाँ छिपने के लिए मजबूर हुए थे। वेयर डिड संसार चंद फोर्स्ड टू हाइड आफ्टर द डिफीट इन 1806। तो अगर बात की जाए जिस समय आपको 1806 में बैटल ऑफ महल मोरियो देखने को मिलता है, तो कांगड़ा के राजा गोरखाओं से हारने के बाद तो इनके द्वारा शरण ली गई थी कांगड़ा किला में। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
महल मौर्य का युद्ध होने के बाद जो है संसार चंद द्वारा कांगड़ा किले में शरण ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 12 वर्ष के कारावास के बाद अमर सिंह थापा ने नादौन जेल से किसे मुक्त करवाया था? हु वॉज फ्रीड बाय अमर सिंह थापा फ्रॉम नादौन जेल आफ्टर 12 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट? तो अगर बात की जाए आपके पास मंडी के ऐसे राजा जिनको कि 12 वर्ष का जो है आपके कारावास दिया गया था कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा, तो मंडी के ऐसे राजा जिनको कि अमर सिंह थापा द्वारा जो है नादौन जेल से आपके रिहा करवाया गया था, वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा ईश्वरी सेन। तो राजा ईश्वरी सेन जो थे तो आपको मंडी के राजा देखने को मिलते हैं जिन्हें कि संसार चंद द्वारा 12 वर्षों के लिए आपके नादौन जेल में जो है बंद करके रखा गया था, और अमर सिंह थापा द्वारा जो है ईश्वरी सेन को जो है मुक्त करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमर सिंह थापा ने अपना क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? वेयर डिड अमर सिंह थापा एस्टैब्लिश हिज रीजनल हेडक्वार्टर? तो अगर बात की जाए अमर सिंह थापा द्वारा जो कि अपना सैन्य मुख्यालय या क्षेत्रीय मुख्यालय बनाया गया था, वह आपको देखने को मिल जाता है आपको अर्की में, या आप बागल क्षेत्र जो कि आपको अर्की में देखने को मिलता है, यहीं पे अमर सिंह थापा द्वारा अपना क्षेत्रीय मुख्यालय जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब अमर सिंह थापा ने अर्की में अपना मुख्यालय स्थापित किया तो वहां का राजा जंगल की ओर भाग गया था। हु वॉज द किंग ऑफ अर्की फ्लेड टू द फॉरेस्ट व्हेन अमर सिंह थापा एस्टैब्लिश हिज हेडक्वार्टर देयर? तो अगर बात की जाए आपके पास जिस समय अमर सिंह थापा द्वारा अर्की में अपना हेडक्वार्टर बनाया गया, उस समय आपको अर्की के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं जगत सिंह। तो जगत सिंह आपको अर्की में जो है अमर सिंह थापा के कंटेम्प्रेरी देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जो है जो कि आपके जंगलों की तरफ भाग गए थे अमर सिंह थापा से डरकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मई 1811 में अमर सिंह थापा ने किस राज्य को हराकर थ्योक, बलसन, कोटगढ़ जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया? इन May 1811, अमर सिंह थापा डिफीटेड विच स्टेट एंड कैप्चर्ड टेरिटरीज लाइक थ्योक, बलसन एंड कोटगढ़? तो अगर बात की जाए आपके पास अमर सिंह थापा द्वारा 1811 में जो है थ्योक, बलसन और कोटगढ़ क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया गया था, और बात की जाए जिस मुख्य ठकुराई को हराकर इन क्षेत्रों को अमर सिंह थापा ने अपने अंडर लिया, तो वह आपको देखने को मिल जाती है बुशहर ठकुराई। तो बात की जाए सब जो बुशहर के अंडर ही पहले आपको देखने को मिलते थे थ्योक, बलसन और आपको कोटगढ़। कोटगढ़ से जो है रामपुर बुशहर से इनको आज़ाद करके अपने कब्जे में लेने का जो क्रेडिट दिया जाता है, यह दिया जाता है अमर सिंह थापा को। तो अमर सिंह थापा ने मई 1811 आते आते जो है सिर्फ आपके पास जो आपके पास थ्योक, बलसन और कोटगढ़ क्षेत्रों को जो है अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा विस्तार की अवधि के दौरान बुशहर के किस राजा की अचानक मृत्यु हो गई थी? विच किंग ऑफ बुशहर डाइड सडनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गोरखा एक्सपेंशन? तो अगर बात की जाए जिस समय आपको गोरखाओं का अटैक जो है हिमाचल प्रदेश में जो है देखने को मिलता है, उस समय आपको बुशहर के राजा तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं राजा उग्रसेन। तो राजा उग्र सिंह जो है बुशहर के ऐसे राजा थे जो कि गोरखा इन्वेजन के कंटेम्प्रेरी आपको देखने को मिल जाते हैं, और बात की जाए इन्हीं की मृत्यु आपको गोरखा आक्रमण के काल के ही दौरान देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुशहर का वह नाबालिग राजा कौन था जो कि अपनी मां के साथ पुरानी राजधानी कामरू में रहता था? हु वॉज द मेजर किंग माइनर किंग ऑफ बुशहर हु लिव्ड विद हिज मदर इन ओल्ड कैपिटल एट कामरू? तो बात की जाए अगर इस क्वेश्चन की, तो बुशहर का वह राजा जो कि आपके गोरखा आक्रमण के टाइम पीरियड में जो है आपको कंटेम्प्रेरी देखने को मिलता है, जो कि उग्र सिंह का बेटा होते हुए आपके नाबालिग राजा था। मतलब उग्र सिंह का नाबालिग राजा जो कि कामरू में जो है आपकी रहा करता था, वह आपको देखने को मिल जाता है राजा मोहिंदर सिंह। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमर सिंह थापा ने किस वर्ष रामपुर के आसपास के राज्यों और ठकुराइयों पर कब्जा कर लिया था? इन विच ईयर डिड अमर सिंह थापा टेक ओवर द किंगडम ऑफ एंड ठकुराइज अराउंड रामपुर? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा टाइम पीरियड जिस दौरान अमर सिंह थापा ने जो है रामपुर के आसपास की ठकुराइयों पर कब्जा किया था, वह आपको देखने को मिल जाता है टाइम 1812 के आसपास। तो 1812 के आसपास का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है जिस समय आपके अमर सिंह थापा द्वारा रामपुर बुशहर की आसपास की ठकुराइयों पर जो है कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमर सिंह थापा ने किस शर्त पर बुशहर के नाबालिग राजा को भूमि वापस सौंपी थी? ऑन व्हाट कंडीशन डिड अमर सिंह थापा हैंड बैक द लैंड टू द माइनर किंग ऑफ बुशहर? तो अगर बात की जाए आपके पास जिस समय
अमर सिंह थापा ने बुशहर पर आक्रमण किया, तो उस समय हमें बुशहर के माइनर राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं राजा मोहिंदर सिंह। और राजा मोहिंदर सिंह को जो है 12,000 रुपये वार्षिक जो है कर के बदले जो है यह रामपुर की ठकुराई जो है वापस दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश और गोरखों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वॉज द की कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड गोरखास? तो अगर बात की जाए आपके पास ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच संघर्ष का मुख्य कारण, तो वह आपको देखने को मिल जाता है अनिश्चित सीमाएं, अस्पष्ट और अनिश्चित सीमाएं, वेज एंड अनसर्टन बाउंड्रीज जो है यह आपको मुख्य कारण देखने को मिलता है ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच जो है आपके पास आक्रमण का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑक्टरलोनी ने हिंडूर और किस अन्य राज्यों के 6 गांव पर गोरखों के कब्जे का विरोध किया था? द कैप्चर ऑफ 6 विलेजेस बिलोंगिंग टू हिंडूर एंड विच अदर स्टेट वॉज अपोज्ड बाय ऑक्टरलोनी? तो अगर बात की जाए ऑक्टरलोनी, जो कि आपको ब्रिटिश कमांडर देखने को मिलता है, तो इनके द्वारा जो गोरखाओं का विरोध किया गया था वह हिंडूर के क्षेत्र और 6 अन्य गांव पर जो है कब्जे के लेके जो है गोरखाओं का विरोध इनके द्वारा किया गया था। और यह जो है आपके 6 गांव जो थे यह संबंध रखते थे आपके जो आपको पटियाला के महाराजा है, तो उनसे आपको जो है यह 6 गांव जो है संबंधित देखने को मिल जाते हैं। और यही आपको जो है ब्रिटिश और गोरखों के बीच जो है तनाव का कारण जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब गोरखों ने तिब्बत से जाने वाले दर्रों पर नियंत्रण किया, तो ब्रिटिश की कौन सी व्यापारिक वस्तुएं प्रभावित हुई? विच ब्रिटिश ट्रेड आइटम वर अफेक्टेड व्हेन द गोरखा टुक कंट्रोल ओवर द मेजर पास टू तिब्बत? तो अगर बात की जाए आपके पास गोरखों की, तो गोरखों द्वारा जो है तिब्बत जाने वाले मार्ग पर कब्जा करने के कारण जो है ब्रिटिशर्स जो आपके तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे, मेनली आपके मस्क, बोरेक्स और वूल को लेके, मतलब आपके ब्रिटिशर्स जो थे वह तिब्बत के साथ व्यापार जो है मेनली आपकी कस्तूरी, सुहागा जिसे कि आप बोरेक्स कहते हो, और ऊन, इस चीज़ का ट्रेड आपके ब्रिटिशर्स जो है तिब्बत के साथ किया करते थे। और जिस समय आपको ब्रिटिशर्स का कब्जा इस तिब्बत वाले गोरखों का कब्जा आपको इस तिब्बत वाले रूट पर देखने को मिलता है, तो यह आपको एक कारण देखने को मिलेगा ब्रिटिशर्स और गोरखाओं के बीच कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तिब्बत मार्ग के अलावा गोरखा द्वारा किस अन्य मार्ग पर नियंत्रण ने गोरखा ब्रिटिश युद्ध को आवश्यक बना दिया था? अपार्ट फ्रॉम तिब्बत रूट, विच अदर रूट कंट्रोल बाय द गोरखा नेसेसिटेड द गोरखा ब्रिटिश वॉर? तो अगर बात की जाए आपके पास तिब्बत, जो आपको तिब्बत के रास्ते के अलावा गोरखाओं का कब्जा आपको देखने को मिलता था आपके पास लद्दाख मार्ग पर, तो लद्दाख मार्ग पर जो गोरखों का कब्जा था यह भी आपको कारण देखने को मिलेगा गोरखों और ब्रिटिशर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश संरक्षण वाले क्षेत्रों पर गोरखों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके कारण लॉर्ड हॉस्टिंग को जो है कार्रवाई करनी पड़ी थी। विच एरिया अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन वर कैप्चर्ड बाय द गोरखास प्रमोटिंग लॉर्ड हेस्टिंग टू एक्ट? तो अगर बात की जाए आपके पास जिस क्षेत्र पर जो है आपके ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ करता था, तो इसी क्षेत्र पर जो आपको बाद में गोरखाओं द्वारा जो है कब्जा होता हुआ देखने को मिलता है। बात की जाए यह क्षेत्र आपको जो है बटवाल और शहरोज, देखिए स्टोरी आपको इस तरह से याद रखनी है कि बटवाल और शहरोज यह पहले जो है ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब यह जो क्षेत्र था पहले ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करता था, लेकिन इस पर जो है गोरखाओं द्वारा आक्रमण किया गया और इसी कारण लॉर्ड हेस्टिंग जो आपको उस समय के ब्रिटिश कमांडर देखने को मिलते हैं, तो इनके द्वारा जो है आपके गोरखों पर अटैक किया गया था। आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड हेस्टिंग ने किस वर्ष गोरखों से निपटने के लिए रणनीति पर काम करना शुरू किया? इन विच ईयर डिड लॉर्ड हेस्टिंग began drafting the strategy to deal with the गोरखास? तो अगर बात की जाए लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा गोरखाओं से निपटने की राजनीति पर जो काम शुरू किया गया था यह मेनली किया गया था 1813 के आसपास। तो 1813 के आसपास का वह टाइम पीरियड है जिस समय आपको गोरखों और ब्रिटिशर्स के बीच जो है आपकी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आपको पीक पॉइंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने गोरखों के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध किस तारीख को जो है शुरू किया था? ऑन व्हाट एग्जैक्ट डेट द ब्रिटिश फॉर्मली स्टार्टेड द वॉर अगेंस्ट द गोरखास? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा टाइम पीरियड जिस समय ब्रिटिशर्स द्वारा ऑफिशियली जो है आपके ब्रिटिशर्स द्वारा गोरखों के अगेंस्ट वॉर जो है डिक्लेयर की गई थी, वह टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है 1 नवंबर 1814। तो 1 नवंबर 1814 से हमें जो है ब्रिटिशर्स और गोरखों के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत देखने को मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन जो है किसके द्वारा किया गया था? हु सपोर्टेड द ब्रिटिशर ड्यूरिंग द गोरखा ब्रिटिश वॉर? तो अगर बात की जाए आपके पास जिस समय आपको गोरखा ब्रिटिश वॉर देखने को मिलती है, तो आपके जो ब्रिटिशर्स को, जो इस समय ब्रिटिशर्स की सहायता करने वाले आपके पास जो एरिया की, वह मेनली आपको देखने को मिलेंगे मैक्सिमम सब स्टेट। देखिए उस समय जो गोरखा ब्रिटिश वॉर जब आपको देखने को मिलती है, तो गोरखों द्वारा जो आपकी हिमाचल के स्थानीय शासकों को तंग किया गया था, तो इसी कारण जो पहाड़ी जितने भी मैक्सिमम पहाड़ी आपको राजा देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा सपोर्ट किया गया था ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने गोरखों से लड़ने के लिए कितनी अलग अलग टुकड़ियां बनाई थी? हाउ मैनी सेपरेट ट्रूप्स वर इंग्लिश फॉर्म टू फाइट द गोरखास? तो अगर बात की जाए गोरखों द्वारा कितनी टुकड़ियों में जो है अंग्रेजों द्वारा कितनी टुकड़ियों में जो है गोरखाओं को हराने के लिए जो है रणनीति बनाई गई थी, वह आपको देखने को मिल जाती है 4 टुकड़ियां। तो अंग्रेजों द्वारा जो है गैलेस्पी, मार्टी डनल और विलियम फ्रेजर और ऑक्टरलोनी, इन 4 आपको ऐसे कमांडर देखने को मिलते हैं जिनके अंडर आपको 4 सेनाओं की टुकड़ियां ब्रिटिशर्स की आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको याद रखना है कि मेजर गैलेस्पी, मार्टिनडेल और आपको विलियम फ्रेजर और ऑक्टरलोनी, यह 4 ऐसे कमांडर थे जिनके अंडर जो है आपकी सेनाओं का गठन किया गया था गोरखों से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा जनरल 4400 सैनिकों के साथ देहरादून और क्यारदादून की ओर आगे बढ़ा था? विच जनरल मार्च टुवर्ड द देहरादून एंड क्यारदादून विद 4400 सोल्जर? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा ब्रिटिश कमांडर जिनके द्वारा जो है आपके देहरादून और क्यारदादून में अंग्रेजों का जो है नेतृत्व आपके गोरखों के विरुद्ध किया गया था, वह आपको देखने को मिल जाता है मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी। तो मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी आपको अंग्रेजों का ऐसा कमांडर देखने को मिलता है जिसके द्वारा बागडोर संभाली गई थी देहरादून और क्यारदादून क्षेत्र में गोरखों के खिलाफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द गोरखा कमांडर ऑफ देहरादून हु बैरिकेटेड कलिंगा? कहा गया है कि देहरादून का गोरखा कमांडर कौन था जिसने कलिंगा की जो है घेराबंदी की थी? तो अगर बात की जाए आपके पास देहरादून का कमांडर जिसके द्वारा जो है कलिंगा जो आपको फोर्ट देखने को मिलता है, उसकी किलेबंदी जो है की गई थी, तो वह आपको देखने को मिलता है बलभद्र थापा। मतलब आपको जो है कलिंग क्षेत्र देहरादून में जो आपको मेजर गोरखों का जो कमांडर देखने को मिलता है, वह हुआ करता था बलभद्र थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कलिंगा अभियान के दौरान मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी के साथ क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू द मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी ड्यूरिंग द कलिंगा कैंपेन? तो अगर बात की जाए यह क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको ब्रिटिशर्स का ऐसा कौन सा कमांडर था जिसने कि आपकी कलिंग या आपकी देहरादून क्षेत्र पर जो है आपकी अटैक किया था, वह आपको देखने को मिलता है मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी। और यह आपको ब्रिटिशर्स का ऐसा कमांडर देखने को मिलता था जो कि आपके बुरी तरह से घायल हुआ था आपके गोरखा ब्रिटिश वॉर के दौरान। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका आप राइट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनरल मार्टिनडेल की सेना का सामना करने के लिए रंजौर सिंह ने जो है किस किले की घेराबंदी की थी? विच फोर्ट डिड रंजौर सिंह बैरिकेड टू फेस द जनरल मार्टिनडेल फोर्स? तो अगर बात की जाए आपके पास रंजौर सिंह थापा की, तो रंजौर सिंह थापा जो है यह आपका जो किला कंट्रोल करता था, यह मेनली जो है कंट्रोल किया करता था जातक फोर्ट जो कि आपका सिरमौर में देखने को मिलता है। तो सिरमौर क्षेत्र में जो आपकी गोरखों का जो आपका नेतृत्व कर रहा था वह था रंजौर सिंह थापा। और बात की जाए जिसने कि आपकी सिरमौर क्षेत्र पर जो है धावा किया था, वह आपको इंग्लिश कमांडर देखने को मिलता है मार्टिनडेल। तो मार्टिनडेल और राजा रंजौर सिंह के बीच आपको जैतक के किले में जो है संघर्ष होता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रंजौर सिंह को घेरने के लिए ब्रिटिश सेना किस तारीख को जो है नाहन पहुंची थी? ऑन what date ब्रिटिश फोर्सेस रीच टू नाहन एट कॉर्नर ऑफ रंजौर सिंह? तो अगर बात की जाए आपके पास रंजौर सिंह को घेरने के लिए जो है आपके रंजौर सिंह को घेरने के लिए जो है ब्रिटिश सेना कब जो है नाहन पहुंची थी? तो नाहन पर जो आपके अटैक किया गया आपकी ब्रिटिश सेना द्वारा, वह किया गया था आपके 19 दिसंबर 1814 को आपको जो है नाहन में संघर्ष होता हुआ देखने को मिलता है गोरखा कमांडर रंजौर सिंह और ब्रिटिश जो आपके कमांडर हुआ करते थे मार्टिनडेल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने जैतक किले के भीतर रंजौर सिंह की घेराबंदी कब की? व्हेन डिड
ब्रिटिश बिसाइज रणजौर सिंह इनसाइड द जैतक फोर्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास रणजौर सिंह जो कि आपके जैतक किला जो कि सिरमौर में देखने को मिलता है, जैतक किले को लेके आपके ब्रिटिश ने कब जो है रणजौर सिंह की घेराबंदी की थी, वह आपको देखने को मिलती है 25 दिसंबर 1814 को। तो 25 दिसंबर 1814 में ब्रिटिश द्वारा यह रणजौर सिंह जो कि आपके जैतक किले में छुपा था, तो जैतक किले की जो है घेराबंदी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जैतक किले में रणजौर सिंह और मार्टिनडेल के बीच आमने सामने लड़ाई का परिणाम क्या रहा? वट वॉज द आउटकम ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द रणजौर सिंह एंड मार्टिनडेल एट जैतक फोर्ट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका सिरमौर क्षेत्र में जो रणजौर सिंह आपको गोरखा कमांडर देखने को मिलते हैं और मार्टिनडेल आपको जो है इंग्लिश कमांडर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इसका मुख्य परिणाम आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे गोरखा कमांडर जो रणजौर सिंह थापा था, यह मार्टिनडेल से बुरी तरह से जो है प्रभावित हुआ था। मतलब आपको सिरमौर क्षेत्र में मार्टिनडेल से आपको जो है गोरखों की जो है डिफीट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जेम्स वेली फ्रेजर ने जुब्बल पर आक्रमण करने के लिए अपने साथ कितने सैनिक जो है आपके तैयार किए थे? हाउ मेनी सोल्जर डिड जेम्स वेली फ्रेजर टेक विद हिम अटैक जुब्बल? तो अगर बात की जाए आपके ऐसे इंग्लिश कमांडर जिनके द्वारा की है जुब्बल क्षेत्र पर जो है गोरखों का सामना करने के लिए जो है सेना भेजी गई थी, वह इंग्लिश कमांडर आपको देखने को मिलते हैं जेम्स वेली फ्रेजर। तो जेम्स वेली फ्रेजर जो है इन्होंने जुब्बल क्षेत्र में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। और बात की जाए इनके साथ जो है सैनिकों की संख्या आपको देखने को मिलती है लगभग 500। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड फ्रेजर आर्मी रीच सराहन नियर चौपाल? कहा गया है कि फ्रेजर की सेना जो है चौपाल के नज़दीक सराहन में कब पहुंची थी? तो अगर बात की जाए आपके पास जेम्स वेली फ्रेजर जो है यह आपके सराहन पहुंचे थे 2 मार्च 1815 को। तो 2 मार्च 1815 को आपको फ्रेजर की सेना जो है आपको चौपाल क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जुब्बल रियासत में कौन से स्थानीय नेता सराहन में जो है फ्रेजर से मिले थे? विच लोकल लीडर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट ऑफ जुब्बल मेट फ्रेजर एट सराहन? तो अगर बात की जाए आपके पास जुब्बल क्षेत्र के ऐसे जो है नेताओं की जिनके द्वारा जो है ब्रिटिशर्स की जो सपोर्ट की गई थी गोरखों के विरुद्ध, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं डांगी वजीर और आपको देखने को मिल जाते हैं प्रीमू। तो डांगी वजीर और प्रीमू आपको जो है जुब्बल क्षेत्र के ऐसे वजीर देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा ब्रिटिशर्स की सहायता की गई थी आपके गोरखों के विरुद्ध। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको वैल्यूबल लगा हो। तो ऐसी ही वैल्यूबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।